हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको वो तियांग को जब भी देखता ना उसको घूरते रह जाता है। जिमिन ने कहा, जनको क्या कर रहे हो? तुम जानते हो ना हमारा बॉस वो बहुत ही कोल नेचर का है और तुम उनकी बिल्कुल अपोजिट हो। मुझे नहीं लगता है कि तुम दोनों साथ में कभी खुश रह पाओगे। जनको मैं तो यही कहूँगा तुम्हें हमारे बॉस से दूर रहा करो। जनको ने कहा, जिमिन तुम चाहे कुछ भी कहो, मुझे मेरा बॉस बहुत पसंद है और मैं उनके अलावा किसी और से कभी शादी नहीं करूँगा। जिमिन ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम्हें असली वाला प्यार हो गया है बॉस से? जनको मुझे लगा नहीं था तुम्हें हमारे बॉस से असली वाला प्यार भी हो जाएगा। जनको कंग्रेचुलेशन, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। काश बॉस भी तुमसे प्यार करे और तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट कर ले। जनको ने कहा, क्या तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं उन्हें प्रपोज करने वाला हूँ, वो मेरी प्यार को एक्सेप्ट क्यों करेगा? वो मुझे खुद बताएगा कि वो मुझे चाहता है, देखना तुम। जिमिन ने कहा, तब तो वो रहा, तब तो तुम दोनों कभी एक नहीं हो पाओगे। हमारा बॉस कभी भी तुम्हें नहीं कहेगा कि वो तुम्हें पसंद करता है, चाहे वो उनके दिल में कुछ भी हो। लेकिन वो सामने से किसी को अच्छा नहीं कहता है और नहीं पीछे अच्छे कहता है। वो हमेशा खामोशा रहता है। जनको ने कहा, लेकिन मुझे देखने के बाद वो खामोश नहीं रह पाएगा, देख लेना तुम। लेकिन जैसे ही मीटिंग रूम में सब लोग इंटर करता है, जनको जाकर तियांग के बगल में खड़े हो जाता है। तियांग ने जनको को देखा लेकिन इग्नोर करते हुए सबको मीटिंग में वेलकम किया। जनको ने कहा, और मैं? तियांग ने कहा, तुम भी सब में से ही कोई हो। चलो बैठ जाओ, यहाँ पर खड़े मत रहो, अच्छा नहीं दिखता है। जनको ने कहा, अच्छा देखने के लिए यहाँ पर थोड़ी मैं खड़ा था, मैं तो तुम्हें घूर रहा था। तियांग ने कहा, तुमने कुछ कहा क्या? जनको ने कहा, नहीं नहीं। वो इस तरह से जाकर पीछे वाली चेयर पर बैठ जाता है, तियांग से बहुत दूर। तियांग के पास वाले जो चेयर था उसमें पहले से लोग बैठे हुए थे, तो फिर जनको को सबसे पीछे जाकर बैठना पड़ा। यहाँ पर जनको तियांग को ही घूरे जा रहा था। मीटिंग खत्म होने पर जिमिन ने कहा, जनको मैंने नोटिस किया है तुम हमारे बॉस को ही घूरे जा रहे थे। जनको ने कहा, जिमिन शी तुम मुझ पर क्यों ध्यान रखते हो, तुम काम से मतलब रखो। जिमिन ने कहा, जनको मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि बाद में तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख फील हो। मैं तुम्हें सैड नहीं देखना चाहता हो, तुम हमेशा खुश रहो। जनको ने कहा, जिमिन तुमने मेरे लिए इतना सोचा उसके लिए थैंक्स, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे कि मुझे चोट पहुँचे, और ना ही मैं दुखी रहने वाला हूँ। तुम सोचो मत, मुझे मेरा प्यार मिलकर रहेगा। जिमिन ने कहा, मैं भी यही चाहता हूँ। आजकल जनको जब भी घर आता है बहुत ही खुश रहता है, वो रात को सो भी नहीं पाता है। तियांग के बारे में सोचकर ही पूरी रात बीत जाता है उसका। और यहाँ पर तियांग उसकी बेडरूम में उसकी नाम की लेटर लगा हुआ है। ये रूम तियांग का है और तियांग के अलावा इस रूम में कोई एंटर नहीं कर सकता है सिवाय एक इंसान के, वो है ती। वो बिना दरवाजे पर नॉक किए ही अंदर आ गया। तियांग ने कहा, ती मेरा बेटा तुम क्या कर रहे हो, तुम अभी तक सोए नहीं? ते ने कहा, ब्रदर आप मुझे बेटा क्यों कहते हो, मैं तो आपका छोटा भाई हूँ। आपके ऐसा कहने की वजह से आपकी शादी नहीं हो रहा है। आप अगर ऐसे ही करते रहोगे ना, आप हमेशा सिंगल रह जाओगे। तो कोई बात नहीं ना, अगर मैं तुम्हें बेटा कहता हूँ या फिर मेरा बच्चा या फिर सन कहता हो, तो तुम जानते हो मैंने हमेशा तुम्हें अपने सन की तरह देखा। मैंने तुम्हारे जन्म होते हुए देखा है। तुम अभी सिर्फ 4 साल के हो और मुझे तुम्हें और भी बड़ा होते हुए देखना है। तो उसने कहा, हाँ मैं बड़ा हो जाऊँगा ना। और इसके बाद तियांग ने कहा, तुम मुझसे कुछ कहने आए हो क्या? तो उसने कहा, हाँ मुझे जाकर आपके ऑफिस देखना है, मैं भी देखना चाहता हूँ आप वहाँ पर क्या करते हो। तियांग ने कहा, क्या तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो? क्या तुम बड़े होकर मेरी तरह बनना चाहते हो? ते ने कहा, ऑफकोर्स मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, आप मेरी आइडल हो और मैं आपकी तरह ही बनूंगा, देखना। ऊपर से मॉम डैड भी खुश होते होंगे जब भी मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। आप मेरे लिए बहुत कुछ हो, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया शायद ही कोई और ब्रदर करते। तो तियांग ने कहा, 4 साल की उम्र में तुम ज़्यादा ही बातें नहीं करने लग गए हो। ते जाकर सो जाओ, सुबह को मैं तुम्हें ऑफिस लेकर जाऊँगा, ठीक है? ते ने कहा, नहीं नहीं, मैं आपको सरप्राइज़ देने आ जाऊँगा। तियांग ने कहा, तुमने मुझे पहले बता दिया तो वो सरप्राइज़ कैसे रहेगा? ते ने कहा, मुझे आपको इसलिए बताना था क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं ऐसी कोई भी काम करूँ जिससे कि आपको हर्ट हो। लेकिन मैं खुद ऑफिस आने वाला हूँ ड्राइवर के साथ, ताकि मैं आपको काम करते देख सकूँ। मुझे आपके काम के टाइम पर आपके ऑफिस आना है। तियांग ने कहा, हाँ मैं समझ गया, ठीक है, तुम्हें जब भी आना हो तुम आ जाना। अब जाकर सो जाओ। उसकी फोrehead पे किस कर उसको गुड मॉर्निंग कहता है। तेज जाकर अपने रूम में सो जाता है तियांग। वो बेड पर लेटा हुआ था। तियांग कुछ सोच ही रहे थे कि अचानक तियांग को कॉल आ जाते हैं। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो और रो क्यों रहे हो? तो उसने कहा, मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया तियांग, अब मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बचा है, मैं तुम्हारे घर के सामने हूँ।
तियांग ने कहा, क्या? लिसा, मैं तुम्हारे लिए होटल बुक कर देता, तुम होटल में जाकर रुक जाओ। लिसा ने कहा, नहीं, मैं होटल में नहीं रुक सकता हो, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। तियांग ने कहा, मैं पेमेंट कर दूंगा। लिसा ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता हो। तियांग ने कहा, लेकिन लिसा ने कहा, मैं तुम्हारे घर पर रहना चाहता हूँ, इससे मुझे होटल की रेंट भी नहीं देना पड़ेगा और मैं तुम्हारी कर्जदार भी नहीं होने वाली हूँ। तियांग ने कहा, अगर तुम घर के बाहर आ ही गए हो तो मुझसे पूछ क्यों रहे हो, अंदर भी आ जाओ। लिसा ने कहा, तियांग, तुम्हारा शुक्रिया। लिसा तियांग की रूम में एंटर करने ही वाला था। तियांग ने कहा, लिसा, ये रूम मेरा है, तुम दूसरे रूम में जाकर सो जाओ। लिसा ने कहा, तियांग, मैं तुम्हें इतनी रात को परेशान किया है ना। तियांग ने कहा, जो होना था वो हो ही गया है, तो पूछकर क्या फ़ायदा। यहाँ पर जनको, वो अभी भी सो नहीं पा रहे थे। जनको ने कहा, तियांग, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो क्या? अगर मुझसे प्यार करते हो जल्दी से मुझे डेट के लिए पूछ लो या फिर शादी कर लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। ऐसे ही किसी दिन लिसा घर पर ड्रिंक कर रहा था। तियांग जैसे घर आता है, तियांग ने कहा, लिसा, तुम इतना ड्रिंक क्यों कर रहे हो? लिसा ने कहा, तियांग, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ऐसे कहते ही तियांग की करीब आने लगता है। तियांग ने कहा, लिसा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हें अपने घर आने दिया और तुम्हें कि मेरे साथ ही ये सब कुछ कर रहे हो। लिसा ने कहा, तियांग, ऐसा मत करो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तियांग ने कहा, लिसा, तो तुम इसलिए यहाँ पर आए हो, निकल जाओ मेरे घर से। तियांग ने लिसा की हाथ पकड़कर उसको बाहर कर दिया घर के। और अब यही चीज़ जो है वो न्यूज़ बन जाता है और सभी लोग इसी बारे में बात करने लग जाता है। जंगकुक, वो इस बारे में सुनकर बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है क्योंकि सभी लोग यही न्यूज़ बना रहा था। तियांग और लिसा के बीच में कुछ चल रहे थे और लिसा उसकी वाइफ है और दोनों सेपरेट हो गए, दोनों के बीच में डिवोर्स होने वाला है। इसी फेक न्यूज़ को अब रियल बनाने की कोशिश कर रहे थे मीडिया वाले। और यहाँ पर तियांग उसकी ब्रदर के साथ किसी फोटो में आ जाता है। जनको ने जब तियांग और उसकी यंगर ब्रदर ते को उसके साथ देखा तो उसे लगा लिसा और उसकी सन है, लेकिन तियांग का छोटा भाई है वो। जनको को नहीं पता है और लोग भी उसी बातों को बढ़ा चढ़ा कर कह रहा था। जनको बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है। जिमिन ने कहा, जनको, मैंने तुम्हें इसीलिए कहा था, मुझे खुद भी नहीं पता इस बारे में, वरना तुम्हें पहले से मैं वार्न कर देता। आई एम सॉरी जनको, मुझे ये सब कुछ पता लगा कर तुम्हें बता देना चाहिए था। मैं सच में बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। जनको ने कहा, जिमिन, तुम्हारा शुक्रिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने मेरी बहुत हेल्प करने की कोशिश की है, लेकिन मैंने ही इसमें धकेलता गया खुद को, तो मेरी ही गलती है, तुम खुद को दोषी मत ठहराओ, ठीक है। ऐसा कहते ही जनको ने नौकरी छोड़ दिया और वह घर पर चले गए। तियांग को समझ नहीं आ रहा था कि जनको ने नौकरी क्यों छोड़ा है। तियांग को भी मनी मन जनको पसंद थे, लेकिन जनको के जाने के बाद तियांग जनको को हेट करना चाहता है। इस हालत पर तियांग को अकेला छोड़कर चला गया, जबकि तियांग को उसकी हर चाहने वालों की ज़रूरत है जो लोग तियांग को सपोर्ट करेगा। लेकिन इस टाइम पर जनको ने तियांग को छोड़ दिया। तियांग को इस बात का बहुत बुरा लगा। और यहाँ पर जनको, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे थे। जेहोप ने कहा, क्या हुआ, तुम इतना ड्रिंक क्यों कर रहे हो? जनको ने कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जेहोप ने कहा, मैं यहाँ पर किसी काम से आया था, मैंने तुम्हें देखा तो रुक गया। जनको, वैसे मैं तुमसे सवाल तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पूछने का मन हो रहा है, क्या तुम तियांग को पसंद करते हो? जनको ने कहा, लेकिन आप मुझसे एक ही पूछ रहे हो? जेब ने कहा, मुझे ऐसा लगा जब मैंने तुम्हारी शक्ल देखा था, जब तुमने तियांग की न्यूज़ देखा है। तियांग की वो न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा फेक है, उसमें बिल्कुल भी रियलिटी नहीं है एक पर्सन की भी। जनको ने कहा, कहना क्या चाहते हो? जेब ने कहा, मुझे सब कुछ पता है। उसके बाद सब कुछ जनको को बताता है। जनको ने कहा, क्या, ये आप क्या कह रहे हो? जेब ने कहा, मुझे लगा कि मुझे तुम्हें बता देना चाहिए, कहीं ना कहीं तियांग भी तुम्हें पसंद करता है। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए वो प्यार देखा, शायद ही मैंने किसी और के लिए देखा होगा। जनको ने कहा, लेकिन तियांग उसकी यंगर ब्रदर है ती। तो जेब ने कहा, और तियांग तो लिसा को दोस्त समझकर अपने घर में रहने दिया। वो तो लिसा उसके घर में फोर्सफुली रहना चाह रहा था। तियांग मजबूरी में उसको हाँ कर दिया और लिसा ने उसकी फ़ायदा उठाने की कोशिश की तो तियांग ने उसको घर से निकाल दिया और उसी का ही लोग न्यूज़ बना दिया। जनको ने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया है। जेब ने कहा, वो क्या? जनको ने कहा, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दिया, मुझे लगा शायद उन दोनों में सच में। जेब ने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिया है। तियांग को वो लोग पसंद नहीं जो लोग उसको दिल दुखाता है, उसकी दिल मत दुखाओ, जाओ जाकर उसको सपोर्ट करो और इस टाइम पर उसके साथ खड़े रहो। जनको ने कहा, आपका शुक्रिया मुझे सब कुछ बताने के लिए, मैं पता नहीं आपकी शुक्रिया कैसे करूँ। जेब ने कहा, तुम दोनों एक हो जाओ, मेरे ही काफ़ी होगा। जनको ने कहा, लेकिन आप इतना हेल्प क्यों कर रहे हो हम दोनों का? जेब ने कहा, क्योंकि तियांग वो बहुत ही सैड रहता है लेकिन किसी को बताता नहीं है। जिस उम्र में तियांग को अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए था, उस उम्र में तियांग ने अपने छोटे भाई को बड़ा किया एक बाप की तरह। तो इसलिए मैं जानता हूँ तियांग को एक सपोर्टर की ज़रूरत है
हमेशा लाइफ टाइम के लिए, और तुम्हारे अलावा वो कोई और हो ही नहीं सकता है। जनको तियांग के घर आ जाता है और तियांग से माफ़ी मांगता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो, तुमने क्या किया? जनको ने कहा, तियांग मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगा, मुझे तुम पसंद हो और मुझे लगा सच में तुम दोनों मैड कपल थे, अब तुम दोनों अलग हो रहे हो और ते तुम्हारा सन है। आई एम सॉरी, मैंने फेक न्यूज़ पर यकीन कर लिया, मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए था। मैं तुम पर यकीन करना चाहता हूँ और हमेशा करूँगा, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी, तिया का जनको को हक करते हुए कहा। तो आप मेरी पापा बनना चाहते हो, यानी मेरी ब्रदर इन लॉ? जनको बहुत ही शाई हो जाता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम इतनी शाई क्यों हो रहे हो, मैंने थोड़ी हाँ कहा है। जनको ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या तुम मना करना चाहते हो? तियांग ने कहा, नहीं, बल्कि मैं तो तुमसे ये कहूँगा, डू यू मैरी मी? जनको खुश होकर हाँ कर देता है। फाइनली दोनों शादी कर लेते हैं और ते को ब्रदर इन लॉ मिल जाता है। तो आप लोग का स्टोरी कैसा लगा? अगर पसंद आ रहा तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।